करते हैं प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, जो अब अपना चलने वाला है। वैसे तो रत्नत्रय का ही अन्यथा रूप जो इस व्यवहाराभासी जीव के पड़ा रहता है, उसका वर्णन चल रहा है। पहले सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप चला, फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप चला, और अब है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। थोड़ा सा अपन पहले पुराना जो विषय चला उस पर विचार करके देखें तो जैसे निश्चयाभासी की बात की थी, निश्चयाभासी से ज्यादा लंबा और ज्यादा विस्तृत विषय, ज्यादा गंभीर विषय व्यवहाराभासी का है। उसका कारण भी है, निश्चयाभासी जीव इतने नहीं मिलेंगे आपको जितने व्यवहाराभासी मिलेंगे। ये जब हमने व्यवहाराभास के प्रकरण का प्रारंभ किया था तब भी ये बात की थी। और जैन कुल में पैदा होने वाले जीव के निश्चयाभासी होने की संभावना उतनी नहीं है जितनी व्यवहाराभासी आज के जमाने में। और जैसा लोगों को आज उपदेश दिया जाता है धर्म के नाम पर, जो क्रियाकांड थोप दिया जाता है, उस आधार पे तो स्पष्ट रूप से व्यवहाराभास ही नजर आता है। और ये हम बार बार कह चुके हैं, पहले देख चुके हैं कि ये सारे के सारे ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि ये नया ग्रहण किया है ना, नवीन ग्रहण किया है, इसलिए ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ये अपने को इसमें समझना चाहिए। और ये ग्रहित मिथ्या तो कैसे पनपता है कि कभी तो ये निश्चयाभास के तौर पर पनपता है, कभी व्यवहाराभास के तौर पर पनपता है। और व्यवहाराभास में भी जब सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप हो तो देव भक्ति कुछ और दिमाग में आती है, शास्त्र भक्ति कुछ और दिमाग में आती है, गुरु भक्ति कुछ और ही दिमाग में आती है। उन सबका रूप बिगड़ जाता है वहां पर जाकर कि चलो वो सब ठीक हो तो सात तत्व का अन्यथा रूप बैठा रहता है। और सात तत्व के अन्यथा रूप में दिखाया ना टोडरमल जी ने, कितनी बारीकी से दिखाया। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक है सात तत्व का अन्यथा रूप, और जो आया व्यवहाराभासी के हिस्से में। व्यवहाराभासी के दिमाग में वो चलता है, निश्चयाभासी के है इतना नहीं है जितना ये व्यवहाराभासी के। निश्चयाभासी के भी है, क्योंकि वास्तव में तो जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक सात तत्व का अन्यथा रूप बना ही रहता है, लेकिन उसमें अधिक योगदान व्यवहाराभास का है बनिस्पत निश्चयाभास के। ऐसा अपन ने सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सात तत्व का अन्यथा रूप ये देखा। इसके बाद कि ठीक है साहब, वो श्रद्धा की बात तो हो गई, ज्ञान की बात कर ली जाए तो सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप आ गया, जिसमें ज्यादातर वो जो शास्त्र अभ्यास किया जाता है सम्यक ज्ञान के लिए, वो सब करने के बावजूद सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता, सम्यक ज्ञान के लिए कैसा क्या पद्धति चाहिए, क्या उसमें समझ लीजिए क्या क्रम चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए शास्त्र अभ्यास के पहले, ये सब टोडरमल जी ने दिखाया। और चारों अनुयोगों में सबसे महत्वपूर्ण अपने को किसमें से ग्रहण करना रहेगा, और उसके बाद दूसरे कौन से अनुयोग हमको पढ़ना चाहिए, किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, ये सब दिखा दिया। अपन ऐसा कह सकते हैं कि 8वें अधिकार में जो चारों अनुयोगों का विस्तार आएगा ना, उसका बीज यहाँ डाल चुके हैं टोडरमल जी, उसका बीज यहाँ पे डाल चुके हैं सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में, क्योंकि यहाँ पे भी वो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग सबकी बात आ ही चुकी थी, वो सारी चर्चा उसमें हुई। अब है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। मतलब देखो, सब प्रकरणों में महत्वपूर्ण प्रकरण था व्यवहाराभासी, और व्यवहाराभासी में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण अगर कोई है तो वो ये सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाला है। वैसे सारे ही महत्वपूर्ण है, एक को भी अपन कम नहीं कह सकते, लेकिन ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन क्रियाओं के माध्यम से हम लोग चारित्र समझते हैं। किसी को हम कहते हैं ना, अरे वो बहुत ज्यादा चारित्र पालते हैं, तो इसका आशय क्या निकाला जाता है कि वो बहुत क्रियाकांड वगैरह बहुत क्रियाएं करते हैं, यही अर्थ निकालते हैं लोग बात,
है ना। उन क्रियाओं के आधार पे ही अपन समझ लेते हैं कि हाँ ये बहुत चारित्रवान है, बहुत अच्छा आचरण वाले हैं, मतलब वो बाहर के आचरण को हमने चारित्र समझ लिया, उसे सम्यक चारित्र से अभिहित करने लग गए, हम उसे सम्यक चारित्र कहने लग गए। अब यहाँ दिखाएंगे टोडरमल जी कैसा होता है सम्यक चारित्र असली, और जो इसने मान रखा है उसमें कितनी विपरीतता है, या अभी तो इसके बाहरी क्रियाओं में ही कितनी विपरीतता है, ये सब दिखाएंगे। बहुत बड़ा प्रकरण है, और कहा जाए तो गंभीर है प्रकरण, उभयाभाषी तक अब यही चलेगा। सम्यक चारित्र के 5-6 पेज जितने भी हैं, गंभीरता से हमको देखना है, क्योंकि हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं अगर उनमें कोई गड़बड़ है तो हमको सुधार भी करना है। कोरा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमको हमारी मान्यताएं बदलने के लिए पढ़ना है। चलिए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, है ना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपन यूं समझें, अन्यथा रूप तो अपन समझते हैं। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र किसको कहा? सम्यक चारित्र की परिभाषा जो सर्वार्थ सिद्धि में आती है, सर्वार्थ सिद्धि में आती है, उसके अंदर तो ऐसा है कि बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष उपरम किसका, लेकिन ज्ञानवतः पुरुष, कैसा कि मोक्ष कारण संसार कारण विनिवृत्तिम प्रति आगुणस्य ज्ञानवतः पुरुषस्य बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष उपरम सम्यक चारित्रम, ऐसा वहां सर्वार्थ सिद्धि में आता है। क्या कहा कि संसार के कारणों की निवृत्ति के प्रति जो आगूर्ण है, माने जिसने कमर कस ली है, क्या संसार के कारणों की निवृत्ति जो करना चाहता है, जिसने संसार के कारणों की निवृत्ति करने के लिए कमर कस ली है, ऐसा उसके बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की क्रिया विशेष का उपरम हो जाना, विराम ले लेना, रुक जाना। बाहर की क्रिया भी, ये परिभाषा मैंने जान करके बोली है ना, ये अपने प्रकरण में नहीं है, लेकिन इस चीज को समझे हम कि आचार्य देव का इशारा कहाँ था और हम कहाँ ले गए। वो तो कह रहे हैं बाहरी क्रियाएं भी रुकेंगी और अभ्यंतर क्रियाएं भी रुकेंगी, उसका नाम सम्यक चारित्र है। क्या मतलब निकला? कोई क्रिया नहीं होगी तो कुछ तो होगा, कि होगा ना, आत्मलीनता होगी। वो आत्मलीनता ही एकमात्र ऐसी दशा है कि जिसमें बाहर की क्रियाएं भी रुकती हैं और अंतरंग की क्रियाएं जो है राग द्वेष रूप परिणति चलती है वो भी रुकती, तभी जाकर के वो दोनों क्रियाएं रुक सकती है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। इसका मिलान कर लीजिए, वही जो अपनी प्रसिद्ध गाथा प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्ण, है ना, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुसम, कि मोह और क्षोभ से रहित अपना जो परिणाम है उसी का नाम समत्व है, उस समत्व को ही वीतरागता कहते हैं, और उस वीतरागता का नाम ही चारित्र है, वो ही धर्म है, उसी को चारित्र कहा। चारित्र ही वास्तव में धर्म है। कौन सा चारित्र? की वो सम्यक चारित्र, जिसमें अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाएं रुकेंगी, जिसमें सिर्फ एक क्रिया होगी, कौन सी? मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा में लीनता की क्रिया, वो क्रिया होगी, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो ये तो शॉर्ट में अपन ने सम्यक चारित्र का स्वरूप समझा। अब सारी बात व्यवहार से चली थी, सम्यक दर्शन की बात भी व्यवहार से ली थी, तभी जाकर देवशास्त्र गुरु और सात तत्व की बात आई। सम्यक ज्ञान की बात भी व्यवहार से ही ली थी, क्यों कि वहां भी वो बाहर की क्रिया पढ़ना बढ़ाना वही सब बातें आई, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान ही तो था। तो उसी तरह से यहाँ भी व्यवहार से ही सम्यक चारित्र की बात की जाएगी। क्यों क्यों की जाएगी? अरे प्रकरण किसका है? कि व्यवहाराभासी का, कि ये इसको लगता है कि हमने व्यवहार सम्यक चारित्र का पालन कर लिया। तोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम्हारे व्यवहार से भी नहीं हुआ सम्यक चारित्र, निश्चय की बात तो बहुत दूर है। अभी जो अपन ने बात की वो निश्चय की है, वो असली सम्यक चारित्र की बात है। अब प्रकरण है व्यवहाराभासी का, ये सोचता है कि ये व्यवहार सम्यक चारित्र तो हो जाएगा, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तेरे तो ये व्यवहार सम्यक चारित्र भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे तेरे व्यवहार सम्यक दर्शन में गड़बड़ थी, जैसे तेरे व्यवहार सम्यक ज्ञान में गड़बड़ थी, ऐसे ही तेरे ये व्यवहार सम्यक चारित्र में भी गड़बड़ पड़ी हुई है। तो क्या गड़बड़ पड़ी है, यही अपने को इसमें देखना है। चलिए देखते हैं। प्रकाशित प्रतियों में 238 है और हस्तलिखित में 300, बीच में है हस्तलिखित प्रति में। बहुरी
इन्हीं के सम्यक चारित्र के अर्थ ही कैसे प्रवृत्ति है सो कहिए। सम्यक चारित्र के लिए कैसी प्रवृत्ति है, माने इसमें भी प्रवृत्ति ही नजर आ रही है, निवृत्ति तो है ही नहीं। बाह्य क्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगाड़ने का विचार नहीं, बिगड़ने का है ना, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। बहुरी जो परिणामनी का भी विचार होई तो जैसा अपना परिणाम होता दिसे तिन्ही के ऊपर दृष्टि रहे है, परंतु उन परिणामनी की परंपरा विचारें अभिप्राय विषय जो वासना है ताको न विचारे है, और फल लागे है सो अभिप्राय विषय वासना है ताका लागे है, सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहां स्वरूप नीके भसेगा। ऐसी पहचान बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। ये इसकी बेस लाइन है, इसी के आधार पर आगे का पूरा वर्णन चलेगा। क्या कहा, सबसे पहले बहुत बढ़िया लिखे और बहुत बारीक है, बारीकी से अपने को विचार करना है ना, कोई जल्दी नहीं करनी इसके अंदर की क्या हुआ यहाँ किस तरह से बैठेगा। देखिए बाहरी क्रिया के ऊपर तो इनकी दृष्टि, दो तरह के जीव हैं। क्या दो तरह के जीव, कौन से जीव, एक तो वो जिनकी पूरी दृष्टि सिर्फ बाहरी क्रिया पर है, एक वो जीव जो परिणामों पर भी दृष्टि देता है। अब दोनों की गड़बड़ कहां कहां कैसी है वो इसी पैराग्राफ में देख लीजिए। पहला जीव कि बाह्य क्रिया ऊपर तो इनके दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगाड़ने का विचार नहीं। प्रसिद्ध उदाहरण लेंगे अपन तो, पूजा, पूजा करते हैं ना, अब पूजा कर रहे हैं, टोडरमल जी ने आपको ध्यान हो तो जैसा वो एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई थी, उक्त व्यवहाराभासी जीवों की सामान्य प्रवृत्ति, वो कुल अपेक्षा वाले की भी और सांसारिक प्रयोजन वाले की भी, और उसकी कि दृष्टि तो इधर उधर घूमती है, चित्त तो कहीं है, मुख से पाठादि बोलते हैं। तो बाहरी क्रिया पे दृष्टि कैसी कि बस मुझको ये बोलना और मुझे इधर से इधर ये चढ़ाना, परिणाम कैसे भी हो, दूसरे को देख के हंसता भी जा रहा है और इधर पूजा भी चल रही है, इधर बोले भी जा रहे, पाठ भी चल रहा है और बाहर में वो सारा काम भी चलता जा रहा है। ये होता है या नहीं होता? अधिकांश जीवों की ये स्थिति है, परिणाम के ऊपर बिल्कुल भी विचार नहीं, बिल्कुल भी विचार नहीं, है ना। रोज आप सुबह जाओगे ना, अगर मतलब एकांत में जाकर के देखोगे एकाध व्यक्ति को, किसी को भी, तो पता चल जाएगा आपको उसकी क्रिया से। अब क्या करें, देखो ऑब्जर्वेशन तो हो ही जाता है, कायदे से तो मंदिर में दूसरों पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, नजर आती है ना। अभी पूरी तरह से अपन भी वीतरागी नहीं है तो वो चीजें ख्याल में आती, टोडरमल जी के भी तो ख्याल में आई तभी तो उन्होंने लिखी, है ना। हालांकि दूसरों पर दृष्टि नहीं देनी चाहिए, लेकिन टोडरमल जी ने इसलिए लिखी कि हम में ये भूल ना हो, हम जो काम करें परिणामों का विचार करके करें। अभी पहले वाले के ऊपर ही बात चल रही, ध्यान रखिएगा। पहला जीव कौन सा, पूरी तरह से बाहरी क्रिया पर ही दृष्टि है, परिणामों का कोई विचार नहीं। जैसे सेठ जी, कौन से सेठ जी, वही सामायिक वाले, बाहरी क्रिया पे तो पूरी दृष्टि कैसी, मुझे हिलना नहीं है बिल्कुल भी, और अंदर से पानी 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 है, वो पानी में ही जा पैदा हुआ, वहां पानी में ही जाकर के पैदा हुआ, मेंढक बन गया। बोलो अब, अच्छा सेठानी जी को क्या लग रहा था, अरे बहुत बढ़िया, आज तो क्या गजब सामायिक हुई है, क्या जोरदार सामायिक कर रहे हैं सेठ जी, ऐसा मन लगा है सामायिक करते करते ही गुजरे हैं, अच्छी गति हुई होगी। क्या करें, बाहर से तो क्रिया ही नजर आती है ना लोगों को। खैर सेठानी की गलती नहीं, गलती तो सेठ जी की थी। परिणामों पर तो दृष्टि नहीं, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं, और बाहरी क्रिया पर पूरी दृष्टि रहती है, पूरी दृष्टि। बाहर से मुझे तो पूजा पूरी करनी है कैसे भी करके, जो भी पूजा के 5 अंगे है ना, स्थापना, सन्निधिकरण आदि, और वो अष्ट द्रव्य से पूजन विसर्जन आदि, ये पूरी करके, और रोज जो मैं करता हूँ वो पूरी की पूरी करनी है, मुझे तो 4 पूजाएं करनी ही करनी है। अब इधर तो परिणामों में बहुत आकुलता हो रही है, क्या परिणाम बिगड़ रहे हैं, अरे आज वहां पे जाना है, लेट हो गया लेट हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, है? और ये इतनी धीरे धीरे बोल रहे हैं, मैं तो जल्दी जल्दी ले जाना चाह रहा हूँ, ये धीरे धीरे बोले जा रहे हैं। सामूहिक पूजा में आपको ऐसे दृश्य बहुत दिख जाएंगे, एक तो आनंद ले लेकर के कर रहा है और दूसरे को जल्दी मची है, तो वो उसकी लाइन बहुत तेजी से बोलता है, वो इधर लाइन पूरी होती नहीं और वो बोलना चालू कर देता। ऐसे दृश्य सबने देखे होंगे, है ना, हमने तो देखे हैं भाई, इस तरह की बहुत सी चीजें देखी हैं। तो इसलिए मैं सामूहिक में मेरा मन लगता भी नहीं,
और मैं तो पक्ष में भी नहीं हूं, देखो स्पष्ट बात है, सामूहिक पूजा मुझे पूजा लगती ही नहीं है। भाई पूजा व्यक्तिगत भक्ति का भाव है, अपनी स्वयं की उसका भाव है। अब उसमें भी फिर और नई चीज चल गई, पति पत्नी जोड़े से बैठ करके करेंगे सामूहिक पूजा, क्या? अरे तुमको यहाँ पे भी साथ चाहिए। बाबूजी तो बहुत खिंचाई करते थे, बहुत ज्यादा। जो लोग ये जोड़े से बैठने के पक्ष में होते हैं ना, कि अरे आप कभी मेरे साथ बैठते ही नहीं हो, मेरे साथ चला करो ना, मेरे साथ बैठकर पूजा करो ना। पत्नियों को ये शौक रहता है कि पति को भी साथ में बिठा, या बहुओं सासुओं को शौक रहता है कि बहू को मेरे साथ बिठा के। अरे तुझे अकेले नहीं हो रही है क्या पूजा? अकेला नहीं कर सकता है? खैर वो बात जाने दो, वो दूसरी तरफ जा रही है बात अपनी। अपन तो इसको ये देखें कि वहां पे परिणाम बिगड़ने सुधरने का तो जरा भी विचार नहीं, और मुझे तो पूरी क्रिया करनी है। पूजा की बात कर ली, और बात कीजिए आप उपवास, है ना। आगे टोडरमल जी एक एक चीज का खुलासा करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में देख रहे हैं अपन। किसी को जबरदस्ती उपवास करा दिया गया, या देखा देखी उसने भी जबरदस्ती उपवास कर लिया। किसने? कि जिसको रात दिन खाने पीने का विवेक नहीं है, जिसको भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है। अब उसके परिणाम कैसे होते हैं? 4 ही बजी, अभी तो 5 ही बजी, अभी तो 6 बजी। अब रात को बस सो जाऊं, फिर सुबह उठते से ही खाऊंगा, बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ तो परिणाम बिगड़ रहे हैं। और क्रिया के ऊपर दृष्टि, बस क्रिया पे। क्रिया कैसी? कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, इस क्रिया पर तो दृष्टि। और अंदर खाने के परिणाम लगातार चल रहे हैं, उस पर तो दृष्टि नहीं, उसका बिगड़ने सुधरने का कोई उपाय नहीं। जैसा वो सेठ जी ने किया, बाहरी सामयिक की क्रिया पर तो दृष्टि, लेकिन अंदर से वो जो परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हैं वो चल रहे। या जबरदस्ती आपने बच्चे को बिठा लिया विधान में, है ना। अब विधान में बच्चा बैठ गया, अब उसकी तो कभी आदत नहीं रही बैठने की, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब ठहर जा, अभी चलेंगे, ठहर जा, अभी चलेंगे। तो कह रहा है मम्मी मुझको जाना है, मुझे जाने दो, जाने दो। है क्यों जाने दो? उसको तो बेचारे को मान लो बाथरूम आ रही है, या उसको और कोई आकुलता हो रही है। अब आपने उसको जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया। इधर तो परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और उधर करो, ये करो, ये करो, ये चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ, ये हो गई पूजा। उसने इन सारी चीजों को क्रिया से ही तोला, सारी चीजों को क्रिया से तोला। ये पहले जीव की बात चल रही, ध्यान रखिएगा। अभी अपना नंबर भी आने वाला है, दूसरे जीव की श्रेणी में अपन शामिल है। क्या? जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्रिया पर दृष्टि है, वो तो परिणाम बिगड़ने सुधरने का विचार ही नहीं करता। क्रिया भी उल्टी सीधी करता है। कोई पाठ करेगा तो उसमें भी शुद्ध नहीं बोलेगा, उसको शुद्ध बोलना ही नहीं आते, बोलेगा कहां से? अर्थ उसको मालूम नहीं है, शब्द किस तरह से कैसे बोले जाते हैं वो उसको मालूम नहीं है। उसको तो कैसे न कैसे बस अपनी फिल्मी धुनों पर बिठाना है, सो बिठाना है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती। यात्रा करनी साहब, यात्रा करनी। अब यात्रा में, यात्रा गए और वहां पर के तो बस यूं समझ लो कि वहां पहुंचना है, वहां आधा घंटा भी नहीं ठहरना, और फिर चल दो। और वहां करना क्या है? फोटो खिंचाने हैं, वहां पे बीच में नाश्ता करते हुए जाना है, पहाड़ी पे भी चढ़ रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है। और क्रिया हमने कर ली कि हम यात्रा करके आए सम्यक शिखर जी। हमसे जूनियर था काफी एक, है ना, नाम तो नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि भाई साहब मैं सम्यक शिखर जी की यात्रा करके आया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या नियम लिया? वो बोला नियम? मैंने कि सम्यक शिखर जी जाकर के खुशी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो खुशी हुई होगी ना तुझे, कि हाँ खुशी हुई। तो मैंने कि खुशी हुई तो कुछ ना कुछ त्याग किया होगा, कोई नियम लिया होगा, सम्यक शिखर जी की यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। कि नहीं ऐसा तो नहीं सोचा, बस हम तो गए, यात्रा करी। मैंने कि अच्छा यात्रा करी, और वहां पे पहाड़ पे कुछ खाया पिया कि नहीं, कि क्या करा? भूख लगी, वो प्यास तो लगती, बोतल वोटल तो साथ में लेके जाते ही है? ऐसा तो होता ही है। या थोड़ी सी भूख लगती है तो नाश्ता भी कर ही लेते हैं रास्ते में। मैंने कहा इसकी तो क्रिया पर भी सही से दृष्टि कहाँ है? क्रिया पर भी वो क्रिया कैसी कर रहा है, बिल्कुल उल्टी सीधी, उसमें कुछ भी करे जा रहा है, उस क्रिया का भी कोई विवेक नहीं, क्रिया किस तरह से करनी उसका भी कोई विवेक बिल्कुल नहीं चल रहा। और कोरी बस कि हाँ हमने यात्रा कर ली। यात्रा का मतलब हमने वो जो 27 किलोमीटर, कितना है वो पूरा 27 का ही है शायद, सम्यक शिखर जी का जो राउंड होता है पूरा का पूरा 26-27 ऐसा ही कुछ बताते हैं, है ना। मैं तो गया नहीं इसलिए मुझे वास्तव में पता नहीं। तो इतना है, तो बस वो इतना राउंड लगाना, उसका नाम उसने समझ लिया यात्रा। या कोई पहाड़ है तो पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना, उसका नाम हो गया उसके लिए यात्रा।
वो क्यों करी थी, किस लिए करी थी, या उस समय परिणाम कैसे रहने चाहिए, इसका कोई विचार नहीं। यह है पहली कैटेगरी का जीव, पहली श्रेणी वाला। दूसरा इस तरह का है, परिणामनी का भी विचार हुई। अब अपन जैसे लोग हो गए, परिणामों पर तो विचार रहता है, हम बुद्धि पूर्वक परिणामों को इधर लगाते हैं। टोडरमल जी ने विधि बताई है कि अपने आप नहीं लगते तो अपन जबरदस्ती लगाओ अपने परिणामों को इधर, कि लगाते तो हैं। तो जैसे अपने परिणाम होता दिसे, तीन ही के ऊपर दृष्टि रहे हैं। क्या मतलब, वो जो शुभ भाव हो रहे हैं कि अशुभ भाव, अरे अपने को शुभ भाव रखना, अपने को अशुभ भाव नहीं करना, अशुभ भाव नहीं करना है, इतनी बात रख। परंतु उन परिणामनी की परंपरा विचारें, अभिप्राय विषय जो वासना है, ये बहुत गहरी पंक्ति है। अभिप्राय में जो वासना है ताको न विचारे। अच्छा, पूजा में शुभ भाव होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? अरे पूजा बढ़िया है, पूजा से अच्छा शुभ 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 होता है, बढ़िया होता है, क्यों रहे हो पूजा? अभिप्राय क्या है? मन में क्या अभिप्राय है पूजा करने का? मन में क्या अभिप्राय है वो उपवास करने का, वो यात्रा करने का, वो दान आदि का क्या अभिप्राय है उसके पीछे? वो अब इससे वो मिलान करना, कौन सा, वो जो सात तत्व के अन्यथा रूप में अपन देख चुके हैं, वो अगर शुभ की चिपकाट पड़ी हुई है कि इससे मेरा भला होगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे अनुकूलता रहेगी, या हमको आगे भी ऐसे, जो ये सब किसका फल है, पुण्य का ही तो फल है, तो आगे के लिए भी हम ये तैयारी कर रहे हैं, आगे भी हमको ये सब मिलता रहे, तो कुल मिला के तो इसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों का ही तो अभिप्राय रहा। मेरे सब अनुकूलता बनी रहे, मेरे स्वयं के, मेरे परिवार के, मेरे और जो भी है व्यापार धंधे आदि में या और कुछ चीज में, वो इसके अभिप्राय में वो वासना पड़ी हुई है, उस पर तो दृष्टि जाती नहीं। तत्काल जो परिणाम हो रहे हैं, भक्ति उमड़ रही है या कुछ और हो रहा है, उसका विचार, उसमें बस इतना परिणामों पर इतना विचार रखता है कि अरे अशुभ भाव नहीं करना। देखो अपन पूजा करने बैठे हैं, अपन स्वाध्याय करने बैठे हैं, अपन यात्रा के लिए आए हैं, या अपन उपवास आदि कर रहे हैं, अपने को शुभ परिणाम रखने, शुभ परिणाम रखने। वो शुभ परिणाम क्यों रखने, क्या कारण है, और शुभ परिणाम जो हो रहे हैं उनका अभिप्राय क्या था, क्यों उनकी परंपरा चलाई गई थी, उस पर कोई विचार ही नहीं। बस वहीं पर जाकर उतने मात्र में संतुष्ट हो जाता है ना। क्यों करते हैं वो शुभ भावों का क्या औचित्य है, पहले भी बात कर चुके अपन। शुभ भावों का औचित्य क्या, कि अरे वो मंद भाव है, उस मंद भाव में अगर अपना काम कर लेवे, उस मंद भाव में अगर पुरुषार्थ कर लेवे, तब तो वो शुभ भाव, वो मंद कषाय का प्रवाह, वो सफल हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन उससे तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो मतलब सिर्फ उस पुण्य से है, वो पुण्य मेरे बन रहा है शुभ भावों से, ये मुझे पता है, तो मैं तो शुभ भाव करके संतुष्ट हो जाऊंगा। ये अर्थ है इसका, कि अगर परिणामों पर भी दृष्टि रहती है तो वर्तमान में स्वयं के जैसे परिणाम हो रहे हैं सिर्फ उन पर दृष्टि रखता है, और अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है, वासना किसकी है, मोक्ष की है या इन सांसारिक भोगों की है, या ये जो अपने प्रतिकूलताएं नहीं आवे ऐसी है, या अनुकूलता मिलती रहे ऐसी, कैसी है वासना अंदर में, अभिप्राय में, उसके ऊपर तो रंच मात्र भी दृष्टि नहीं देता। और फल किसका लगता है, फल तो अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है उसका लगता है, न उस बाहरी क्रिया का लगता है, न उन परिणामों का लगता है। मतलब थोड़ा बहुत जो मान लो, लेकिन वास्तव में वो फल किस तरह का मिलेगा ये किससे निर्णय होगा, ये निर्णय तो उस अभिप्राय से होगा, अभिप्राय से। ये क्रिया परिणाम अभिप्राय के सूत्र यहाँ पे है, उनके बीज यहाँ छिपे हुए हैं। ये जो लिखा ना टोडरमल जी ने कि सो आगे विशेष वर्णन करेंगे, 9वें अधिकार में थोड़ा आया है क्रिया परिणाम अभिप्राय का, शायद और भी ज्यादा वर्णन करते, अपन कह नहीं सकते हैं कितना और लिखते, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ ही गया है आगे भी। तो ये पैराग्राफ आया समझ में, क्या कह रहे हैं, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं, ये तो पहला जीव। दूसरा जीव बहुरी जो परिणामनी का भी विचार होई, तो जैसा अपना परिणाम होता दिसे तीन ही के ऊपर दृष्टि रहे है, परंतु उन परिणामनी की परंपरा विचारें, यानी परिणामों की परंपरा विचार करने पर अभिप्राय विषय जो वासना है ताको न विचारे। अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है, अभिप्राय में जो इसने भला बुरा मान रखा है, शुभ को अशुभ को,
या बाहरी वस्तुओं को, उस वासना पर इसकी दृष्टि जरा भी नहीं है। कल अपन ने एक चीज देखी थी, आपको ध्यान हो तो, वो शायद प्रवचन सार जी में था या किसमें था, समय सार जी में, कल जो देखा था अपन ने कि ये जो सारे काम करता है, ये जिस धर्म की श्रद्धा करता है, ये भोग के निमित्त धर्म की श्रद्धा करता है। समय सार जी में भोग के निमित्त भूत धर्म की श्रद्धा करता है, मोक्ष के निमित्त भूत धर्म की नहीं। ऐसा वाक्य आया था ना, 275वीं गाथा में था शायद, प्रवचन सार जी में होगा तो 239 में होगा। क्या कहा था कि भोग के निमित्त धर्म की श्रद्धा करता है, माने उस पुण्य की श्रद्धा है इसको, बस उस क्रिया की श्रद्धा है, उस शुभ भाव की श्रद्धा है, जो मोक्ष का कारणभूत धर्म है वीतराग भाव, उसकी इसको श्रद्धा नहीं। ये उसका आशय है। वो की वही बात यहाँ है। क्या उन परिणामों को देखता है तो अपने परिणाम जैसे होते दिसे तिन्ही के ऊपर दृष्टि रहे है, परंतु उन परिणामनी की परंपरा विचारें, अभिप्राय विषय जो वासना है, अभिप्राय में जो वासना गहरी अंदर पड़ी हुई है, अभिप्राय जो बना हुआ है, ताको न विचारे है, और फल लागे है सो अभिप्राय विषय वासना है ताका लागे है। अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है ना, वासना का अर्थ यहाँ पे अभिप्राय से ही लेना है ना। बहुत से लोग यूं सोचते हैं वासना का कुछ ऐसा बुरा अर्थ होगा, या विषय वासना होती है उसको वासना कह रहे होंगे, है वो वाली बात नहीं। वासना माने अंतरंग का जो अभिप्राय है, सूक्ष्म गहरे बैठा हुआ, उन परिणामों के पीछे जो काम कर रहा है वो है, समझ में। जैसे एक माँ है, माँ अपने बच्चे को डांटती है, मारती है, लोगों को तो दिख रहा है अरे कितनी दुष्ट है, कितनी क्रोधी है, अपने बच्चे को मार रही है। बोलो क्रिया क्या हो रही है? क्रिया मारने की हो रही है। परिणाम कैसे हो रहे हैं? परिणाम क्रोध के ही है ना, कि अरे इसको अभी अभी पिटाई करती, अभी डांट लगाती, जो भी। और अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो ये है कि ये कैसे भी सुधरे, ये बिगड़े नहीं, ये गलत लाइन पर नहीं जाए, अभिप्राय में तो ये बैठा हुआ। तो बोलो अभिप्राय का फल लगेगा कि परिणाम का लगेगा कि क्रिया का लगेगा? क्रिया तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, क्रिया का कोई फल है ही नहीं। परिणाम भी यहाँ पर वो जो देखो, कोई एक व्यक्ति तो वो जो उस बच्चे से द्वेष करता है, वो द्वेष पूर्वक मारता है। दूसरा, ये जो माँ मार रही है, इसके भी परिणाम तो द्वेष वाले ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके अभिप्राय में द्वेष नहीं है, इसके अभिप्राय में द्वेष नहीं है। दोनों के परिणाम क्रोध रूप, दोनों की क्रिया मारने रूप, लेकिन एक व्यक्ति को तो सब बुरा कहेंगे क्योंकि वो द्वेष पूर्वक मार रहा है, उसने गलत काम किया। दूसरी, उसकी माँ जो उसको मार रही है क्रोध पूर्वक ही, क्रोध रूप परिणामों से ही मार रही है, लेकिन वो क्रोध अंदर के उस अभिप्राय से संचालित है, वो अभिप्राय है बच्चे को सुधारने का। तो उस माँ को कोई गलत नहीं कहता, कोई बुरा नहीं कहता। अपने देश में तो नहीं कहता, है ना। विदेशों के किस्से अलग है, वहां तो माँ बाप के ऊपर ही केस कर देते हैं बच्चे, क्या इन्होंने हाथ उठाया हम पर वहां व्यवस्था अलग है ऐसा सुनने में आया था कि वहां तो अगर आपने बच्चे पर हाथ उठा लिया तो वो सरकार ले जाएगी बच्चे को कि आप नहीं पाल सकते इसको। ऐसा है बहुत से देशों में तो खैर अपने यहाँ वो बीमारी नहीं है अभी आया समझ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को मारना चाहिए, मैं तो ये एक उदाहरण है, सामान्य उदाहरण जो अपना आमतौर पर देखने को मिलता है। तो वास्तव में किसका फल लगेगा? कि उस अभिप्राय का ही फल लगेगा, और हमारी दृष्टि उन परिणामों पर रहती है, उस अभिप्राय पर तो रहती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहती उस अभिप्राय। चलिए, सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहां स्वरूप नीके भासेगा, वहां स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से भासेगा। और दिखा भी दिया टोडरमल जी ने क्रिया परिणाम अभिप्राय के बारे में। तो ऐसी पहचान बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है, ये इसके सम्यक चरित्र का अन्यथा रूप है। शॉर्ट में इतना ही है, बाकी अब जो आएगा 6-7 पेज का वो पूरा इसी का विस्तार। क्या ऐसी पहचान तो है नहीं, अभिप्राय की पहचान है नहीं, अथवा परिणामों की पहचान नहीं। पहली बात तो अधिकांश लोगों को तो परिणामों की भी पहचान नहीं, कोरी क्रिया पर दृष्टि। और थोड़े बहुत जो पढ़ लिख गए, जिनको थोड़ी स्वाध्याय की रुचि, अपने जैसे लोग, उनकी दृष्टि परिणामों पर भी रहने लगी, तो वो अभिप्राय के ऊपर विचार नहीं करता। जबकि असली बोझ तो वहां पे अभिप्राय है ना। अपने को तो ये कारिंदे नजर आ रहे हैं बस ऊपर के क्रिया और परिणाम रूप। असली जो इनका स्वामी है वो कौन? वो अभिप्राय। किसके द्वारा संचालित है ये? कि उस अभिप्राय के द्वारा।
उस अभिप्राय पर दृष्टि नहीं रहती। अब देखिए कैसे करते हैं उद्यम, बाह्य आचरण का उद्यम। तहा कई जीव तो कुल क्रम करी व देखा देखी व क्रोध मान माया लोभादिकते आचरण आचरे है, सो इनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं। सम्यक चारित्र कहाते हुई, धर्म बुद्धि नहीं, सम्यक चारित्र कहाते हुई। ए जीव कोई तो भोले हैं व कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होते हैं, सम्यक चारित्र होता नहीं। पहले इन्हीं पंक्तियों को देख लेते हैं। क्या कहा, कोई कोई जीव तो ऐसे हैं जो कुल क्रम से या देखा देखी या क्रोध मान माया लोभ आदि से आचरण करते हैं। काहे के लिए कर रहे हैं आचरण? दृष्टि वही सम्यक चारित्र करना हमको, है ना, सम्यक चारित्र है इस आचरण का नाम। तो हम ये आचरण कर रहे हैं सम्यक चारित्र के लिए। किस लिए कर रहे हैं? तो हमारे कुल में होता आया है, हमारे कुल में ऐसी पद्धति आई है ना। हमारे कुल में तो हमने तो बचपन से यही देखा साहब। क्या देखा कि 14 के दिन सभी वास करते हैं, अनंत 14 के दिन। हमने तो यही देखा 10 लक्षण में सभी व्रत रखते हैं। हमने तो यही देखा कि 10 लक्षण में सभी वास करते हैं। हमने तो यही देखा 3 टाइम स्वाध्याय होती है। हमने तो यही देखा, ये कुल क्रम से ये आचरण चल रहा है। ध्यान रखिएगा, सम्यक चारित्र वास्तव में तो अंतरंग परिणति है, लेकिन चूंकि व्यवहार रूप की बात है तो बाहरी क्रियाओं की ही बात आएगी। और बाहरी क्रियाओं में भी मुख्य रूप से पूजा विधान, व्रत, तप, शील, उपवास आदि इन क्रियाओं की बात आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लोग बाग इनसे ही चारित्र मानते हैं। स्वाध्याय का नंबर तो बहुत पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से कोई भी चारित्र नहीं मानता। स्वाध्याय लोग तक नहीं मानते हैं कि इससे कुछ चारित्र हो रहा है। आया समझ में? इसलिए स्वाध्याय में तो ये बात नहीं लगेगी, लेकिन बाकी जितने भी क्रियाकांड हैं उन सब में ये बात लागू पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग उनसे सम्यक चारित्र की तुलना करते हैं, उनसे सम्यक चारित्र होना मानते हैं। तो कैसे जीव बताए? कोई कोई तो कुल क्रम से, कोई कोई देखा देखी, कोई क्रोध मान माया लोभ से। कुछ याद आ रहा है? जो व्यवहाराभासी का प्रकरण प्रारंभ हुआ था वहां यही तीनों तो थे। कुल क्रम से सबसे पहले कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, यही तो था। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, तो यही तो है, देखा देखी हुआ जो। तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, तो ये क्रोध मान माया लोभ आदि से आचरण, ये क्या है? ये सांसारिक प्रयोजन ही तो है। क्रोध मान माया लोभ से क्या होगा? सांसारिक प्रयोजन हो, और क्या है? कोई मोक्ष का प्रयोजन तो हल होता नहीं। उन्हीं तीनों की झलक यहाँ पे नजर आ रही। आया समझ में? ये व्यवहाराभासी का प्रकरण वहां से जो वो प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान की बात आई थी। लेकिन अब वहां पे तो धर्म धारक लिखा था ना, धर्म धारक। तो कौन सा धर्म धारण किया? कि ये व्यवहार धर्म, जिसको यहाँ पे चारित्र नाम से कहा गया है। इसलिए वापस से टोडरमल जी ने ये बात उठाई, क्या कि इन तीनों के तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र तो बहुत दूर की बात है। कहां से हो जाएगा? नहीं होगा। इन तीनों के तो सम्यक चारित्र हो मतलब स्वप्न में भी नहीं आएगा। स्वप्न में वो है ना भक्तामर जी में, स्वप्नांतरे न कदाचिद अपीक्षितो, क्या स्वप्न मात्र में भी आपके इधर नहीं आते वो दोष। दोषों ने दूसरा वो सब आश्रय ग्रहण कर लिए तो स्वप्न में भी नहीं आता। तो ये तो अभी बहुत बहुत दूर है। क्या जो कुल अपेक्षा से वो आचरण कर रहा है कि भैया उपवास किया, व्रत किया, तप किया, या जो भी काम किया, कि इसमें चारित्र, थोड़ा चारित्र तो आया ना, चारित्र तो आया ना, धूल बराबर भी नहीं आया इसमें। तो उनको तो धर्म की बुद्धि भी नहीं है। क्या लिखा? धर्म बुद्धि नहीं है। क्यों? कैसे कह सकते हो धर्म बुद्धि नहीं? अरे कुल की बुद्धि पड़ी है ना। किसी बच्चे से पूछा कि बेटा ये क्यों करते हो ये काम, कि हमारे कुल में ऐसे ही करते आए हैं इसलिए करते हैं। तो उसको वास्तव में धर्म बुद्धि का है, उसको तो कुल की बुद्धि है। आप देख लेना, जो व्यक्ति जैसे चावल चढ़ाते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही चावल चढ़ाएंगे। कोई ऐसे चढ़ाता है तो ऐसे ही चढ़ाएगा उसका बच्चा, कोई ऐसे चढ़ाता है तो ऐसे चढ़ाएगा। कोई 3 बार घंटी बजाता है तो उसका बच्चा भी 3 बार ही घंटी बजाए। ये देखा होगा आप लोगों ने, है ना।
अब हमारा तो सारा काम ऑब्जर्वेशन का ही है, दिन भर यही देखने का ही काम है, और क्या काम है। तो ऐसे होते हैं, बहुत से होते हैं। वो मान लो ऐसे 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 करके नमस्कार करेगा हाथ घुमा के, तो उसका बच्चा भी इसी तरह से नमस्कार करेगा। क्यों? उसने यही देखा और यही सीखा। समझ करके नहीं सीखा, देख करके सीखा। तो देख करके सीखने वाले उस कुल अपेक्षा वाले के तो धर्म बुद्धि कहां से होगी, उसके तो कुल बुद्धि पड़ी। या किसी के देखा देखी, या किसी के कहने मात्र से, या किसी के कोई पकड़ करके ले आया, सहज भाव बन गया ऐसा, तो जिसके ऐसे भी कोई लग गया धर्म मार्ग में, तो उसके भी धर्म बुद्धि नहीं, वो देखा देखी की बुद्धि। या तीसरा, क्रोध मान माया लोभ। सास बहू का झगड़ा हो गया, तो सासू ने कह दिया अब खाना नहीं खाऊंगी 2-3 दिन, उपवास है मेरे, या बहू ने कर लिया उपवास। क्या किस लिए कर लिया है? कि वो तो कुछ बोलचाल हो गई इस तरह की, और उस झगड़े में वो गुस्से गुस्से में, या ऐसा वो कषाय का थोड़ा सा आवेग आया ऐसा, तो नहीं खाना, अब उपवास। बोलो अब ये उपवास का कितना फल है? इस उपवास का कितना फल? इसकी दृष्टि तो उस क्रोध के ऊपर, वो उस कषाय के ऊपर वो काम किया उसने, तो वहां धर्म बुद्धि तो है ही नहीं। या लोभ से, अरे सबका सम्मान होएगा, इनाम दिया जाएगा, वर घोड़ा निकलेगा, अपन भी ऐसा काम कर। इनने उपवास करा था तो अपने को भी, मतलब इनको भी ऐसा ऐसा, सब लोगों ने इनको भेंट दी, इनको गिफ्ट मिली, और ऐसा हुआ वैसा हुआ है, लोगों की नजर में भी ऊंचे उठ गए। तो मान माया लोभ इन सब माध्यमों से भी किया जा सकता है। तो जो क्रोध मान माया लोभ से प्रेरित होकर के वो सब क्रिया कर रहा है, उसके धर्म बुद्धि कहां से होगी? जब धर्म बुद्धि नहीं है तो सम्यक चारित्र तो कहां से होगा? उसके तो धर्म बुद्धि नहीं तो सम्यक चारित्र कहां से? ये विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उन जीवों में कोई तो भोले हैं और कोई कषाई है। भोले का मतलब मूर्ख अज्ञानी, है ना। अब बोलो सम्यक चारित्र किसको दिया जाए? अज्ञानी को दें या कषाई को दें? टोडरमल जी यही कह रहे हैं। सो अज्ञान भाव व कषाय भाव होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। कि तुम अज्ञानता पूर्वक ये सारा काम करो या कषाय वश ये सारा काम करो, इनमें रंच मात्र भी चारित्र नहीं आ सकता। रंच मात्र भी इसमें चारित्र का लेश भी नहीं, सम्यक चारित्र का लेश भी नहीं। और ये तो क्या सोचता है, हमने सम्यक चारित्र की आराधना कर ली, हमने चारित्र की आराधना करी है, ये सब क्रियाएं करके भ्रम में है भैया, भ्रम में। ये भूल निकालनी है अपने को। चलिए आगे देखते हैं। ए जीव कोई तो भोले हैं व कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होते हैं, सम्यक चरित्र होता नहीं। बहुरी कई जीव ऐसा माने हैं जो जानने में कहा है किछु करेगा तो फल लगेगा। ऐसा आपसे भी बहुत लोगों ने कहा होगा। ऐसे विचारी व्रत तप आदि क्रिया ही का उद्यमी रहे हैं और तत्व ज्ञान का उपाय न करे है, सो तत्व ज्ञान बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पावे है। और तत्व ज्ञान भय किछु भी व्रतादिक नहीं है तो भी असंयत सम्यक दृष्टि नाम पावे। कहते हैं पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पीछे कषाय घटावने को बाय साधन करना। सोई योगींद्र देवकृत श्रावकाचार विषय कया है। दंसण भूमि बाहिरा जे वय रुखण हुंती। या का अर्थ तत्व ज्ञान का हाँ, उपाय करना। तो तत्व ज्ञान क्या क्या उपाय किया जाए, कैसे करें? अभी वो बात करेंगे अपन, अभी तो शुरुआत करिए, अपन ने पढ़ा है, अभी तो करते हैं इसके ऊपर चर्चा। हाँ। देखो क्या कहा है ना। चलो अब इस पे बात कर लेते हैं, पहले गाथा फिर देखेंगे। सबसे पहली बात तो क्या, बहुत से जीव ऐसा मानते हैं जो जानने में क्या, कुछ करोगे तो फल लगेगा है। कोरा बस जान लिया जान लिया जान लिया, इससे क्या होता है, कुछ करो तो पता चले। ऐसा बहुत लोग आपको कहने वाले मिले होंगे। ज्यादातर स्वाध्यायी लोगों पर इस तरह के टोंट मारे जाते हैं इन लोगों द्वारा कि जिनकी बुद्धि पूरी तरह से क्रियाकांड में रमती है, वो कि तुम क्या जानो, कुछ करा क्या, कभी जिंदगी में कुछ करा क्या,
ले दे के ग्रंथ लेकर के बैठ गए, 2 टाइम पढ़ लिया, 3 टाइम पढ़ लिया और बस ऐसे होता होगा कोई? कुछ करोगे तो फल लगेगा, करोगे तो फल लगेगा। मतलब सोचो, टोडरमल जी ने ये बात कही कितने वर्षों पहले, 250-300 साल पहले ये बात कही गई और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज तक ये बात चलती। इससे पता चलता है कि एक लेखक की लाइफ कितनी है, ये जो लेखक हैं जिनने ये रचना की है इसकी लाइफ कितनी है, कितने लंबे चलेंगे। जैसे कुंदकुंदाचार्य ने जो बातें लिखी वो आज भी प्रासंगिक है, तो 2000 साल तक तो जी लिए कुंदकुंदाचार्य, आगे भी जिएंगे। ऐसे ही टोडरमल जी तो बहुत अभी वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जीने वाले हैं। क्या कहा? कुछ करोगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार के व्रत तप आदि क्रिया का ही उद्यमी रहे हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था स्वाध्याय इस चीज से छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी का मतलब ये आरोप स्वाध्यायी पर नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि इससे कोई सम्यक चारित्र मानता ही नहीं। सम्यक चारित्र किससे मानते हैं? कुछ व्रत, कुछ तप। कोई व्रत माने नियम, व्रत का अर्थ है नियम, तप का अर्थ है उपवास आदि। तो व्रत तप नियम इत्यादि जो भी हैं या बाहरी क्रियाकांड जो भी है उसके ही उद्यमी बने रहते हैं, तत्व ज्ञान का जरा भी उपाय नहीं करते। और तत्व ज्ञान का उपाय न करे है, नहीं करते हैं, सो तत्व ज्ञान बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पावे। सम्यक ज्ञान का प्रकरण जो अपन ने कल देखा, परसों देखा, उसमें भी यही बात आई थी। सबसे पहले क्या हो, मतलब ये शास्त्राभ्यास सम्यक ज्ञान का कारण कब बनेगा? कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञान है। उसी तरह से जैसे वो शास्त्राभ्यास बिना तत्व ज्ञान के सम्यक ज्ञान का कारण नहीं बन सकता, उसी तरह से ये सारे के सारे बाहरी आचरण बिना तत्व ज्ञान के सम्यक चारित्र का कारण नहीं बन सकते। महाव्रत आदि का आचरण भी, अरे अपने तो छोटे मोटे अपन व्रत उपवास की बात कर रहे हैं, यहां तो महाव्रत की बात आ गई। महाव्रत किनके? 28 मूल गुण जिनके होते हैं उनके होते हैं महाव्रत। तो मुनिराज आया ना, 6 ढाला में कितनी जगह, 2 जगह तो 6 ढाला में ही आया। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे। कि वो कोटि जन्म तप तपता हो तो भी वो बिल्कुल व्यर्थ। ये सब चीजें आत्मानुशासन वगैरह में सब में आएंगी, और उसमें नहीं, अष्टपाहुड़ के अंदर है। अष्टपाहुड़ में आप देखिए भरे पड़े, मतलब हर पहाड़ में कहीं ना कहीं ये बात मिल जाएगी। हर एक पहाड़ में, चाहे चारित्र पहाड़ हो, चाहे सूत्र पहाड़ हो, कोई भी हो, सारे ही पहाड़ों में ये बात है कि बिना उस तत्व ज्ञान के वो सारी क्रिया, कौन सी क्रिया? श्रावक की नहीं, ठेठ मुनिराज की। 28 मूल गुण जो धारण करते हैं उनके महाव्रत आदि भी बिल्कुल निष्फल हैं। किसके बिना? कि बिना तत्व ज्ञान के तो ये सब निष्फल है, बिल्कुल निष्फल, सारी क्रिया व्यर्थ। क्या कहा? तत्व ज्ञान बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पावे है। और तत्व ज्ञान भय, तत्व ज्ञान होने पर किछु भी व्रताधिक नहीं है, लेश न संयम, चरित मोहवश लेश न संयम, पे सुरनाथ जजे है। किसने लिखा? दौलत राम जी ने। अरे रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने लिखा है। आया समझ में? वो देवों के द्वारा भी पूज्य होता है, पढ़िए वहां पर। सम्यक दर्शन की महिमा दिखाने वाले छंद है ना 25 से 35 तक, उनके बीच में मिलेगा आपको। क्या कहा? कुछ भी व्रतादि नहीं है, कुछ भी व्रतादि नहीं। इसने तो कोई व्रत नहीं लिए ना। सामान्य नियम जरूर हैं जो एक सज्जन श्रावक के होते हैं, सप्त व्यसन का त्याग है, या समझ लीजिए सामान्य जो अष्टमूल गुण है वो तो हैं, लेकिन कोई अणुव्रत धारण नहीं किए। महाव्रत तो दूर की बात, अणुव्रत भी जिसके नहीं है तो भी उसको क्या नाम दिया? असंयत सम्यक दृष्टि, है ना। असंयत सम्यक दृष्टि, यहाँ छोटी की मात्रा ही है कि ऐसी दशा को असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान नाम मिलता है। इसलिए क्या करना? ताते पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पीछे कषाय घटावने को बाह्य साधन कर लो। कितनी जबरदस्त पंक्ति है ये, पढ़ने में तो सीधे सीधे अपन पढ़ गए। पहले क्या करना? तत्व ज्ञान का उपाय करना, पीछे कषाय घटावने को बाह्य साधन करना। और तो हमारा जोर किस पे रहता है? ये पूछ रहे थे भाई, तत्व ज्ञान करना हर जगह आ रहा है, बढ़िया बात है। हाँ। कैसे करें? अच्छी विधि बताओ। पूजा भी करते हैं, नियम भी लेते हैं,
सब कुछ करते, पर ये तत्व ज्ञान और कैसे करें? तत्व क्या ज्ञान का उपाय शास्त्र अभ्यास है, और शास्त्र हाँ अभ्यास में जो अपन ने पढ़ा वो दिन भर उसका विचार कीजिए ना, हाँ, वो लगा ये करके देखिए। ये तो हो रहा, ये तो पढ़ बस भी यही रहे, है, और विचार भी कोई आ रहा। उपाय नहीं तत्व ज्ञान का। हाँ भाई, और भी कुछ हो इसके और अलावा? कहाँ से होगा सोच। भाई? ये जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, हाँ जैसे जब आपने शरीर और जीव की भिन्नता का पढ़ लिया, हाँ ये तो हो गई हाँ थ्योरी। अब हाँ इसका प्रैक्टिकल करो आप। जब आप सुबह से उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, भोजन कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या जब भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, जो भी काम कर रहे हो, भोजन कर रहे हो या व्यापार धंधा नौकरी इत्यादि जिसका जो भी काम है, उस समय अप्लाई करके देखे ना कि वास्तव में मैं इनका करता हूं या नहीं। ये रोटी किसने बनाई है? कह रहे आज दाल में इतना नमक ज्यादा कैसे डाल दिया? ये विचार करे, दाल में नमक डालने का करता कौन है? दाल खारी करने का करता कौन? रोटी बनाने का करता कौन? देखो अधिकांश की क्या प्रवृत्ति होती है, मुझसे कोई काम बिगड़ा ना तो मैं तो कहता हूं अरे ये ऐसा हो गया। क्या मैं क्या कहूंगा? ये ऐसा हो गया, अरे वो थोड़ा नमक ज्यादा डल गया। और अगर सामने वाले ने बनाई हो तो मैं क्या कहूंगा? इतना ज्यादा नमक क्यों डाल दिया? अंतर समझ में बेकार आ रहा है? कार्य करते, दूसरे ने कर दी। वो सामने वाले ने तो कर दी, गलत करा तो सामने वाले ने तो करा, और मुझसे तो हुआ। और जब अच्छा काम हो तब हम क्या कहते हैं? मैंने किया। और सामने वाले के द्वारा अच्छा हो गया हो, निमित्त निमित्त की अपेक्षा कथन कर रहा हूं, क्या कहते हैं? हाँ हाँ अच्छा हो गया, अच्छा बन गया, अच्छा बन गया। वहां ये नहीं कहते हैं ये अच्छा बना दिया। इससे हमारी प्रवृत्ति पता चलती है कि वास्तव में वो कर्तृत्व की बुद्धि कितनी गहरे बैठी हुई है। उसमें भी हम असली कहाँ समझ पा रहे हैं? अच्छे अच्छे का तो कर्तृत्व अपने माथे लेते हैं, है ना, और कुछ बुरा हो तो उसका कर्तृत्व फिर नहीं लेते। भाई अगर तू करता है तो सबका करता फिर तू ही। अपने शाम को भी बात की ना, बाबूजी कहा करते थे एक भी द्रव्य का अगर ये कर्ता बना तो समस्त जगत का कर्ता बना। एक एक भी द्रव्य का अगर मैं स्वयं को कर्ता मानूं तो समस्त जगत का कर्ता मैं हूं। ये जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी। ये बार बार कहता हूं मैं ये बात, ये असली स्वाध्याय नहीं है। असली स्वाध्याय तो 24 घंटे में होएगी आपके, वहां पे लागू करो। यही है तत्व ज्ञान का उपाय, और कोई उपाय नहीं। अच्छा, भेद और क्या विज्ञान भी तो उपाय? बोल सकते हैं, भेद विज्ञान करना है बस। हाँ, भेद विज्ञान तत्व ज्ञान का साथी है ना। भेद विज्ञान में भिन्नता पूर्वक किया जाता है, और तत्व ज्ञान में दोनों चीजें चलती है। भेद विज्ञान भी चलता है और एकत्व ज्ञान भी चलता है। अपने आत्म स्वरूप के प्रति एकत्व का चलेगा, अन्य द्रव्यों के, अन्य पर्यायों के, अन्य पदार्थों के प्रति भिन्नता का चलेगा। तो दूसरे से चलेगा भेद विज्ञान, और खुद के स्वरूप से चलेगा एकत्व का ज्ञान, वो भेद विज्ञान पूर्वक ही। इसी को अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्व पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, है ना। आपा पर का श्रद्धान बोलो या आत्मा का श्रद्धान बोलो, ये दोनों उसी का दूसरा रूप है ना। तत्व ज्ञान का और कोई उपाय नहीं है कि मैं यूं 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 108 बार माला फेर लूं उससे हो जाएगा, या मैं इतने अर्घ चढ़ा दूं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, या मैं इतनी यात्राएं कर लूं तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है कि हिमालय पे चला जाऊं तो वहां पे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको तो ऐसा आते हैं ना, दूसरे अन्य मतों के इस तरह के उल्लेख आते हैं कि वहां गए उनको वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने नहीं ऐसा कहीं जाके या कुछ करके हो, या तो जो कुछ है यहीं से निकलेगा। क्या? अरे ज्ञान स्वभाव किसका है? स्वयं। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है ना, स्वयं का स्वभाव है ना। तो तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा? ये विचार स्वयं कीजिए। में से, स्वयं तो में खुद से। में से आएगा, खुद का विचार करने पर आएगा। हाँ। दूसरे की कुछ कुछ क्रिया करके मैं सोचूंगी इसमें से तत्व ज्ञान प्रकट हो, ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान का और कोई उपाय नहीं है। तत्व ज्ञान का उपाय ज्ञान से ही निकलता है, अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानने पर ही निकलता है। यहाँ जो भिन्नता की बात चलती है उसका निरंतर अभ्यास करने पर ही वो तत्व ज्ञान खुल करके सामने आता है। आई बात समझ? समय तो अपना हो गया है। देखो ये पंक्तियां अधूरी रह गई अपनी। क्या कह रहे हैं कि पहले तो तत्व ज्ञान का उपाय करना, पीछे कषाय घटावने को बाह्य साधन करना। इस पंक्ति पर थोड़ा विशेष में बात करना चाह रहा था, लेकिन अभी समय ज्यादा है तो जल्दबाजी में बात क्यों करें, कल करेंगे। एक बात और कह देना चाहता हूँ, हालांकि कल शाम को भी मैं कह चुका, लेकिन फिर यहाँ पे भी कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई और लोग सुने तो। जयचंद छाबड़ा के संबंध में पहले मैंने ऐसा कहा कि जैसे 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। मैं पता नहीं किस तरह से वो भूल में रह गया,
55 नहीं था, वो 65 था, 64-65 क्या। उनका जन्म वर्ष है संवत 1795 और पहली कृति उनकी जो पूरी हुई है वो हुई है 1859 में, 1859। आया समझ, माने 64 वर्ष की उम्र में उनका पहला ग्रंथ पूरा हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में सीखने लगे थे और 65 वर्ष माने लगभग 54 वर्ष, 53-54 वर्ष, क्योंकि 5-6 महीने तो ग्रंथ को लिखने में भी लगे होंगे, तो 53 वर्ष तो माने ही सही अपन। 53 वर्ष तक लगातार अभ्यास किया, 11 + 53 = 64। तो ऐसा 53 वर्ष की आयु तक तो सॉरी 64 वर्ष की आयु तक तो कुछ लिखा ही नहीं था। 64 साल के बाद लिखा, वो भी दूसरों का जोर आया, दूसरों का प्रेशर हुआ कि आप लिखो, इस तरह की प्रेरणा हुई तब जाकर के लिखो। खैर, वो जयचंद जी का प्रसंग कभी आता है तो वो बात कहने में आती है, लेकिन मुझे कई दिनों से मतलब वो दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसी बैठ गई, 65 की जगह 55, 64 की जगह 55 बैठ गई, तो उसमें थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा जिसने भी नोट किया। चलिए, ये चर्चा जारी रहेगी अपनी, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप और इसके अंदर तत्व ज्ञान का क्या महत्व है, इसकी बात अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।